प्रेज द लॉर्ड। विषय है मन से होने वाले पाप परमेश्वर से क्षमा नहीं। मेरे प्रियो, हम नहीं जानते लेकिन हमारा मन हमें पाप कराता है। इसके विषय में हम जरा भी नहीं सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को जांचता है। आज बहुत सारे लोग इस भूल में पड़े हुए हैं कि हम तो कुछ करते नहीं हैं, कुछ पाप नहीं करते हैं, तो हमें बिंदास रहते हैं, लेकिन उनके मन के द्वारा कैसे कैसे पाप होते हैं आज हम बाइबल के द्वारा देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको खोलकर सिखाने जा रहा है प्रियो, जिसके वजह से मेरे प्रियो हमारे आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में और हमारी भौतिक जीवन में भी मेरे प्रियो उन्नति रुकी हुई है, जिसके कारण हम कितना संघर्ष करते हैं लेकिन हमें आशीष नहीं मिलता, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अगर आप इस मन के होने वाले पाप के बारे में जान जाएंगे और अपने जीवन को सही करते हैं तो परमेश्वर सचमुच में आपको आशीष करेगा और ब्लेस करेगा। तो इसको आप पूरा देखें। मैं आपको पूरा इसका गहराई, इसका भेद को आत्मा के द्वारा सिखाने का पूरी कोशिश करूंगा। परमेश्वर हमें कृपा देगा। हालेलुया। हे प्रियो, आइए हम इसे प्रार्थना के द्वारा शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने हमारे जीवन में अवसर दिया पिता, एक बार फिर से तेरे वचन के सामने खड़े हों और हम सीखे समझे पिता। यही आप चाहते हैं कि आपकी प्रजा आपके ज्ञान को जानने पाए, आपकी उस महान योजना को समझ नहीं पाए, इसलिए कृपा दे पिता। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले वचन की भेद गहराई को सीखने में मदद कर। इस छोटी सी दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है मन से होने वाला पाप परमेश्वर से क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान इस ओर लेके जाना चाहता हूं। जब परमेश्वर में आप आए तो परमेश्वर ने आपसे क्या वायदा किया था, आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या किया था, उसको मैं आपको थोड़ा बताता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप मेरे साथ निकालिए यहेजकेल की किताब, उसके 36 अध्याय, उसके 24 से 27 वचन। मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, हम हर एक अलग अलग जाति से प्रभु यीशु मसीह पे आए हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये जो यहेजकेल के द्वारा भविष्यवाणी किया है, ये इजरायली लोगों के लिए है, लेकिन आपने देखा होगा जब प्रभु यीशु मसीह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, तब वो बाहर गया, मतलब अन्य जाति, मतलब हम लोगों के पास तो सारा अधिकार हमें दिया है। तभी प्रभु यीशु मसीह कहता है, घर के लोग बाहर रहोगे और बाहर के लोग परमेश्वर के मंदिर के अंदर वास करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस सारी जो पुराने नियम का जो लिखा हुआ है, उसका आत्मिक अर्थ हमारे नए विश्वासी जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं उनके लिए है। हालेलुया। इसलिए इसकी गरिमा को आप देखें, इसकी गहराई को आप देखें। प्रभु परमेश्वर में हम यीशु मसीह के नाम में जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमें नया मन मिलता है, नई आत्मा, प्रभु हमें पवित्र आत्मा देता है। इसलिए हमारे पत्थर के हृदय को निकालकर हमें नया आत्मा और नया मन देता है, इसके विषय में कहता है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। मतलब प्रभु ने हमारे अंदर नया मन, नई आत्मा दे दिया है, लेकिन हमें उसको क्या करना है? करोगे। मतलब हमें करना है। प्रभु ने इतना करके हमें दे दिया, वो हमें पूरा चलाएगा नहीं। हालेलुया। हमें आजाद मर्जी दिया है, उसको हमको करना है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा मन हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करता है। हमारे जीवन गति में हमारा मन का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए मन को, हमारे मन में जो बीमारियां होती है, जो असाध्य रोग लगे हैं, मन हमें कैसे धोखा देता है, इन सारे विषय को हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। कैसे ये मन हमें पाप में लेकर जाता है, उसको भी हम जरा देखते हैं। तो आप मेरे साथ निकालिए प्रियो नीति वचन, उसके 4 अध्याय 20 से 27।
हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। न तो दाहिनी ओर मुड़ना और न बाई ओर। अपने पांव को बुराई से के मार्ग पर चलने से हटा ले। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, ध्यान देकर वचन को सुन। हमने बपतिस्मा लिया और अपने प्रभु के वचन को, जैसे उन्हें कहा प्रेरितों की शिक्षा पाने, हमने शिक्षा लेना आरंभ किया और सबको अपने मन में धारण किया। जैसे इसने कहा मन में धारण करो और सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें अपने मन की रक्षा खुद करना है। हमारे मन की रक्षा प्रभु नहीं करेगा। हालेलुया, हमें खुद करना है। मेरे प्रियो, हमने यहाँ पर पढ़ा कि बुराई से दूर रहना और सब टेढ़ी मेढ़ी बातों से दूर रहना और अपने लिए सीधा मार्ग बनाना, न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत से सारे पाप कौन करवाता है? हमारा मन। हालेलुया, क्योंकि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। आइए हम उसको भी देखते हैं। एक तो मन हमें सब वस्तुओं से अधिक धोखा देता है और दूसरा चीज उसमें असाध्य रोग लगा है, जो हमें प्रभु से पास, प्रभु को आशीषों को पाने से वंचित करता है, हमारे जीवन गति में आग लगा देता है और हमारे एक मनुष्य का बर्बादी का कारण है। हालेलुया। यिर्मयाह की पत्री 17 अध्याय 9 और 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यहाँ पर कहता है, मेरे प्रियो, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, मतलब बीमारी लगता है। इसके कारण हमारे जीवन से बहुत सारे मन के द्वारा पाप होते हैं। हालेलुया। मैं इसको पाप कैसे होता है मन के द्वारा, जो गुप्त होता है मेरे प्रियो, जिसको कोई व्यक्ति नहीं जानता लेकिन परमेश्वर जानता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार और उसके सारे कामों का फल दूं। हालेलुया। परमेश्वर कौन कौन से पापों को देखता है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मेरे प्रियो, आइए हम उसको देखते हैं। नीति वचन 6 अध्याय उसके 16 से 19। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। यहाँ पास मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है अपने वचन के द्वारा कि परमेश्वर जिससे घृणा करता है, हालेलुया, और बैर रखता है। मेरे प्रियो, अगर ऐसा स्वभाव, ऐसा पाप हमारे जीवन में है और हम एक विश्वासी कहलाते हैं, तो कैसे हम प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे? यही बातें हैं जो हमें आशीषों से वंचित करता है, प्रभु में आगे बढ़ने से रोकता है मेरे प्रियो। और प्रभु इन्हीं बातों से हमारा न्याय करेगा। भले ही आपने बपतिस्मा लिया, भले ही आपने पवित्र आत्मा पाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो आप आखिरी में प्रभु जब आप उठा लिए जाएंगे तब प्रभु आपका न्याय करेगा। मेरे प्रियो, आप ध्यान देना, अगर हम 100 अच्छाई करते हैं, एक बुराई करते हैं, तो वो बुराई बहुत ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए परमेश्वर के भी वचन में भी लिखा, हम अगर इतने अच्छाई करते हैं, अगर एक बुराई करते हैं, तो हमें हमारे चेहरे में क्या होगा? दाग। तो दाग जहां होता है वहां हमारा ध्यान बार बार जाता है। वैसे ही परमेश्वर हमारी बुराई को बहुत ध्यान से देखता है, ताकि हम में कोई कलंक ना हो, कोई जुर्री ना हो और कोई भी दाग धब्बे ना हो। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो कहता है कि झूठ बोलने वाले जीभ, ये जीभ से हमें बहुत पाप कराता है। कौन कराता है? मन। हालेलुया। और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन,
बुराई करने से वेग से दौड़ने वाले पांव, मतलब ये मन की बात को हमारा सारा शरीर मानता है, क्योंकि मन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। और झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, मतलब मेरे प्रियो कानाफूसी, देखना कोई चुगली करता है, कानाफूसी से झगड़े लगड़े उत्पन्न होते हैं, उसके वजह से घर में देखना अशांति फैलती है। इसलिए मेरे प्रियो ऐसे लोगों से प्रभु नफरत करता है, ऐसे लोगों का पाप क्षमा नहीं होगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन में कहता है। तभी यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारा हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए तो इसे काट कर फेंक दे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या लिखा है पुराने समय में, व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे करता हूं, अगर तुम किसी स्त्री को कुदृष्टि भी करो तो तुमने अपने मन में व्यभिचार कर लिया। तो मेरे प्रियो, हम मन में जो जो करते हैं, जो भी कल्पनाएं करते हैं, किसी को चुगली करते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, तो हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं परमेश्वर के नजर में। ये गुप्त है, ये हमको मालूम है, हम कैसे चोरी चालाकी झूठ बोलते हैं, गाली बकते हैं, ये हमको मालूम है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं। लेकिन परमेश्वर हमारे मन के अंदर के विचार को जानता है। इसलिए हमें इससे शुद्ध होना है, पवित्र होना है, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे और हमें आगे लेकर जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए आगे और क्या क्या है हम उसको भी जरा देखते हैं। आप मेरे साथ निकालें नीति वचन 17 अध्याय उसके 20 वचन। ये हमें आशीष से वंचित क्यों करता है? जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। यहां साफ साफ लिखा है मेरे प्रियो, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। हम प्रभु में आ गए हैं, नए जीवन जीने के लिए आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी पुरानी बातें, हमारी पुरानी आदत हमारे जीवन में अब भी काम कर रही है। तो मेरे प्रियो, यही है जो हमें परमेश्वर की आशीष से वंचित करता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, ये बहुत ही बड़ा है परमेश्वर के नजर में। हमारे नजर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसको कोई मनुष्य नहीं जानता, क्योंकि ये हमारे मन में चलते रहता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर हमारे मन की बातों को जांचता है। हालेलुया। एक बार और पढ़ देता हूं। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। हमें उलट फेर की बात भी नहीं करनी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे पुराने समय के लोग करते थे, इसलिए प्रभु ने उनको छोड़ दिया था, उन आशीषों को जो उनके जीवन में देते थे छोड़ दिया था। आइए हम उसको भी देखते हैं। यिर्मयाह की पत्री 5 अध्याय 22 से 25। यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे पार ना कर सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके, या जब वे गरजे तो भी वे उसको न पार कर सके। पर इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत के दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है, और कटनी के समय सप्ताहों को हमारे लिए रखता है, इसलिए हम उसका भय माने। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इस्राएली लोग परमेश्वर की आज्ञा से वंचित हो जाते थे, नहीं पालन करते थे, तब परमेश्वर उनके भूमियों में पानी गिराना बंद कर देता था, बहुत सारी आशीषों को बंद कर देता था। तब वो फिर अपने उस जानते थे और फिर पूछते थे, तब प्रभु भविष्यद्वक्ता के द्वारा उनसे बातें करता था। तब यहाँ पे लिखा है, यिर्मयाह के द्वारा उनसे बातें किया। इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है, इन्होंने बलवा किया और दूर होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? मेरे प्रियो, भले ही प्रियो हमें खाने की भोजन वस्तु मिल रही है, हम खरीद कर ले रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी आशीष है जो प्रभु हमें देना चाहता है, लेकिन हमें उसको मिल नहीं पा रहा है। इसका कारण यही है कि हम मन से बहुत सारे पाप कर रहे हैं। अगर मेरे प्रियो आप अपने इस मन के पाप को दूर नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो हमारे लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु ऐसे पाप कभी माफ नहीं करेगा। आइए हम उसको भी देखते हैं। क्योंकि आपने बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा गया है, आपके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 15 से 18, जहां हमने शुरू में वचन पढ़ा था, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा।
फिर वह यह न कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो देखो, प्रभु ने हमें पहले हमारे सारे पापों को क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह में नया मन देकर, नई आत्मा देकर, हमने शुरू में पढ़ा कि हमें नए मन, नए आत्मा दिया। पत्थर का हृदय को निकालकर मांस का हृदय लगाया, अपनी आत्मा दी, अपनी आज्ञा का सब कुछ को दिया। उसके बाद अगर पुराने पापों को क्षमा करें, उसके बाद अगर हम कोई पाप करते हैं तो कोई पाप का बलिदान बाकी नहीं है। इसलिए प्रभु इन पापों को क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप अभी इस वचन को सुनकर, जानकर, अभी अपने मन में अगर आप मानते हैं आपने सचमुच बहुत गलती किए हैं, पाप के द्वारा, मन के द्वारा आपने किसी से चुगली किया, किसी को बुरी बातों से फंसाया है, आपने गाली बका है, और आपने बहुत सारे अनर्थ कल्पना मन से गढ़ी है, बहुत सारे पाप विचार, गंदे सोच विचार देखना, सब कुछ किया है, तो सारे पापों से आप क्षमा मांग सकते हैं। मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा, हालेलुया, जिसके द्वारा प्रभु आपको क्षमा करेगा। जैसे मूसा अपने लोगों के बीच में बिछवाई होकर कहा, वो कहा, हे पिता, अगर इनको आप परमेश्वर के अपने राज्य में नहीं लाएंगे तो मेरा नाम उस पुस्तक से काट दो। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, मैं आपको ये जो वचन बता रहा हूं, इस वचन को आपने सुना है, आपने अनजान थे इस बात से, लेकिन आज आपने इस वचन को जाना है, तो आप मेरे प्रियो, आप अपने आप को नम्र करें और दीन करें और इससे पश्चाताप करें। प्रभु आपको एक बार नया मौका देने जा रहा है मेरे प्रियो, इस मौका को आप हाथ से ना गंवाएं। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, एक वचन है जिसके को मैं आपको बताता हूं। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 10 से 14। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है, सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सहेगा। तो भी यहोवा की हुमाड़ी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख को देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्य बलि और अर्ध दिया जाए। यहाँ पर एक मौका प्रभु देता है मेरे प्रियो, अपने वस्त्र को फाड़ कर नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर परमेश्वर की ओर फिरो मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसा भयानक दिन आने वाला है मेरे प्रियो। आपने देखा कितने अभी आग लगी हुई है अमेरिका में, जो सबसे संपन्न, सबसे शक्तिशाली देश है, वहां के लोग आग को बुझा नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर का जो समय है मेरे प्रिय, उसका दिन कितना आरंभ हो गया है पूरा होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का आमद बहुत नजदीक है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं को भेजकर इस्राएल लोगों को कहता था, वैसे ही प्रियो कि आप अपने पापों से फिरे, अपने मन के विचार और के पापों से मेरे प्रियो आजाद हो जाएं और प्रभु में नया जीवन आरंभ करें। प्रभु आपको छुटकारा देगा, आपको शांति देगा, आपको यह मौका देता है। आमीन। आइए प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आपने वचन को सीखा और जाना है। अगर ये आपको अच्छा लगा मेरे प्रियो, आप इसको लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम इसको प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। अब अपने लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं प्रार्थना करूं, तो आप अपने मेरे साथ साथ आप भी बोलना कि प्रभु आपको क्षमा करे। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि पिता आपने हमें अपने वचन के द्वारा सिखाया कैसे हमारे मन के द्वारा पाप होती पिता, जिसे हम जानते नहीं है गुप्त में, वो आप हमारे मन की बातों को जानते हैं पिता, हमें उससे क्षमा कर प्रभु। हमने जाने अनजाने में किया है पिता। जितने भाई बहन इस वक्त प्रार्थना में पिता अपने आप को क्षमा मांग रहे हैं, मैं तेरा दास होने के नाते दुआ करता हूँ, उनके अपराधों को क्षमा कर, उन्हें नया मन फिर से दे पिता परमेश्वर। उन्होंने जाने अनजाने में किया परंतु अब जान गए पिता परमेश्वर, उन्हें एक बार क्षमा कर दे पिता, ताकि आगे को वो फिर से उस पाप को दोहराने ना पाए है पिता। उनकी सहायता और मदद कर
और पिता हर एक के जीवन में आशीष का कारण, उनकी आत्मिक उन्नति रुकी हुई है, उन्हें तू ब्लेस कर पिता, उनके हर एक कामों में आशीष और बरकत दे, वो उन्नति में पाए, उन्हें पूछ नहीं परंतु सिर बना पिता। वो तेरी प्रजा है, तेरे लोग हैं पिता, उन पर तरस का पिता। दयालु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर ही दुआ का अपने सुनने के लिए विश्वास करता हूँ पिता। दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह की।